अमृतसर का लाल ईंटों वाला रेलवे स्टेशन अच्छा खासा शरणार्थियों का कैंप बना हुआ था। पंजाब के पाकिस्तानी हिस्से से भाग कर आए हुए हजारों हिंदू सिखों को यहाँ से दूसरे ठिकानों पर भेजा जाता था। वे धर्मशालाओं में टिकट की खिड़की के पास प्लेटफॉर्मों पर भीड़ लगाए अपने खोए हुए मित्रों और रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे। 15 अगस्त 1947 को तीसरे पहर के बाद स्टेशन मास्टर छेनी सिंह अपनी नीली टोपी और हाथ में सधी हुई लाल झंडी का सारा रौब दिखाते हुए पागलों की तरह रोती बिलखती भीड़ को चीर कर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में 10 टाउन पंजाब मेल के पहुंचने पर जो दृश्य सामने आने वाला था उसके लिए वो पूरी तरह तैयार थे। मर्द और औरतें थर्ड क्लास के धूल से भरे पीले रंग के डिब्बों की ओर झपट पड़ेंगे और बौखलाए हुए उस भीड़ में किसी ऐसे बच्चे को खोजेंगे जिसे भागने की जल्दी में वो पीछे छोड़ाए थे। चिल्ला चिल्ला कर लोगों के नाम पुकारेंगे। व्यथा और उन्माद से विहल होकर भीड़ में एक दूसरे को धकेल कर रौंद कर आगे बढ़ जाने का प्रयास करेंगे। आंखों में आंसू भरे हुए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक भाग भाग कर अपने किसी खोए हुए रिश्तेदार का नाम पुकारेंगे। अपने गाँव के किसी आदमी को खोजेंगे कि शायद कोई समाचार लाया हो। आवश्यक सामग्री के ढेर पर बैठा माँ बाप से बिछड़ा हुआ कोई बच्चा रो रहा होगा। इस भगदड़ के दौरान पैदा होने वाले किसी बच्चे को उसकी माँ इस भीड़ भाड़ के बीच अपना दूध पिलाने की कोशिश करेगी। स्टेशन मास्टर ने प्लेटफॉर्म के एक सिरे पर खड़े होकर लाल झंडी दिखाकर ट्रेन रुकवाई। जैसे ही वो फौलादी दैत्याकार गाड़ी रुकी, छेनी सिंह ने एक विचित्र दृश्य देखा। 4 हथियारबंद सिपाही उदास चेहरे वाले इंजन ड्राइवर के पास अपनी बंदूकें संभाले खड़े थे। जब भाप की सीटी और ब्रेकों के रगड़ने की कर्कश आवाज बंद हुई तो स्टेशन मास्टर को लगा कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। प्लेटफॉर्म पर खचाखच भरी भीड़ को मानो सांप सूंघ गया हो। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसे देखकर वो सन्नाटे में आ गए थे। स्टेशन मास्टर छेनी सिंह 8 डिब्बों की लाहौर से आई उस गाड़ी को आंखें फाड़े घूर रहे थे। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के पास कोई चेहरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी नीचे नहीं उतरा। उस गाड़ी में इंसान नहीं भूत आए थे। स्टेशन मास्टर ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे का द्वार खोला और अंदर गए। 1 सेकंड में उनको समझ में आ गया कि उस रात नंबर 10 टाउन पंजाब मेल से एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वह भूतों की नहीं बल्कि लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी कटे फटे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थी। डिब्बों के आने जाने वाले रास्ते में कटे हुए हाथ, टांगे और धड़ इधर उधर बिखरे पड़े थे। इंसानों के उस भयानक ढेर के बीच से छेनी सिंह को अचानक किसी की घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। यह सोचकर कि उनमें से शायद कोई जिंदा बच गया हो, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अमृतसर आ गया है, यहाँ सब हिंदू और सिख है, पुलिस मौजूद है, डरो नहीं। उनके ये शब्द सुनकर कुछ मुर्दे हिलने डुलने लगे। इसके बाद छेनी सिंह ने जो दृश्य देखा वो उनके दिमाग पर एक भयानक स्वप्न की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गया। एक स्त्री ने अपने पास पड़ा हुआ अपने पति का कटा सिर उठाया और उसे अपने सीने से दबोच कर चीखें मारकर रोने लगी। उसने बच्चों को अपनी मरी हुई माओ के सीने से चिपटकर रोते बिलखते देखा। कोई मर्द लाशों के ढेर में से किसी बच्चे की लाश निकालकर उसे फटी फटी आंखों से देख रहा था। जब प्लेटफॉर्म पर जमा भीड़ को आभास हुआ कि हुआ क्या है तो उन्माद की लहर दौड़ गई। स्टेशन मास्टर का सारा शरीर सुन्न पड़ गया था। वह लाशों की कतारों के बीच से गुजर रहा था। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उसे मतली होने लगी और जब वो ट्रेन से उतरा तो उसका सिर चकरा रहा था। उसकी नाक में मौत की बदबू बसी हुई थी और वो ये सोच रहा था कि रब ने ये सब कुछ होने कैसे दिया। कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफेद अक्षरों में लिखा था, यह गांधी और नेहरू को हमारी ओर से आजादी का नजराना है।